एक दूर दराज गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक नन्ही सी झोंपड़ी में नूरी नामी लड़की अपनी माँ और बकरियों के साथ रहती थी। नूरी की आंखों में ख्वाब बसेरा करते थे, ऐसे ख्वाब जिनमें चमकती परियां, उड़ते यूनिकॉर्न और रंग बिरंगे फूलों से सजे जंगल होते। जब वो बकरियां चराती तो आसमान की तरफ देखकर कहा करती, काश मैं भी परियों की दुनिया में जा सकती। एक दिन बकरियों के पीछे दौड़ते दौड़ते नूरी खेतों के उस कोने तक जा पहुंची जहां वो कभी न गई थी। वहां उसे एक दरख्त के नीचे नीले, सुनहरी और गुलाबी रंग के जगमगाते फूल नजर आए। जैसे ही उसने एक फूल को छुआ, जमीन हिलने लगी और हवा में रंगों का तूफान उठा। फूल को छूते ही जमीन फटी और एक शफ्फाफ शीशे जैसा दरवाजा खुला। नूरी ने एक लम्हा रुक कर पीछे देखा, फिर अपने दिल की आवाज सुनी और दरवाजे से गुजर गई। सामने एक धनक के रंगों से बनी वादी थी जहां हवा खुशबू से मुअत्तर थी। नूरी एक परियों के जंगल में पहुंच चुकी थी। वहां हर दरख्त के पत्ते चमकते थे। झील का पानी नीला नहीं बल्कि चांदी जैसा था और हवा में नन्ही छोटी परियां उड़ती फिरती थीं। एक परी, नीला, उसके सामने आई और बोली, तुम वही हो जिसका इंतजार हमारी दुनिया को था। अचानक घास के बीच से एक सुनहरी यूनिकॉर्न नमूदार हुआ। उसका जिस्म दूधिया सफेद, आंखें नीली और सिंग सितारे की तरह चमकता हुआ। वो नूरी के सामने रुका, झुका और परी नीला ने कहा, ये यूनिकॉर्न तुम्हें अपनी दुनिया दिखाने आया है। नूरी यूनिकॉर्न पर सवार हुई। जैसे ही उसने सिंग को थामा, यूनिकॉर्न उड़ा और दोनों कौसे कजा के पुल पर चढ़ गए। नूरी की हंसी फजाओं में गूंजी और नीचे परियों का जंगल छोटा होता गया। वो एक नई वादी में उतरे जहां बुलबुलों की बारिश हो रही थी। उन बुलबुलों में छोटे छोटे मंजर नजर आ रहे थे, परियां हंसती, गाते हुए। नूरी ने एक बुलबुला पकड़ा और जोर से हंसी। अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। हवा रुक गई। परी नीला घबरा गई। अंधेर देव जाग गया है। वो हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। यूनिकॉर्न बेचैन हुआ। नूरी ने घबराकर परी से पूछा, हम क्या करेंगे? परियों की मुहाफिज दरसा नमूदार हुई। वो बड़ी, रोशन सुनहरी परों वाली परी थी। उसके लिबास में दरख्तों और रोशनी की झलक थी। उसने कहा, नूरी, अगर तुम चाहो तो हमें इस अंधेर देव से बचाने में मदद कर सकती हो। नूरी ने सर हिलाया। नूरी ने दरसा की आंखों में देखा। रोशनी और सच्चाई से लबरेज वो आंखें उससे मदद मांग रही थीं। नूरी ने घबराकर इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूं। अगर मैं कुछ कर सकती हूं तो जरूर करूंगी। परी नीला और दरसा नूरी को अंधेर देव की वादी के दरवाजे तक लाईं। वो एक पत्थरीली गाड़ थी जिसके मुंह पर काले धुएं के पर्दे लहरा रहे थे। नूरी, नीला और दरसा गाड़ के अंदर गए। हर कदम पर साए उनके पीछे सरसराते। नूरी ने अपनी सांस रोकी मगर आगे बढ़ती रही। अचानक एक चीख गूंजी। गाड़ के अंदर अंधेर देव जाग गया था। अंधेर देव एक साया था, बड़ा, स्याह और धुआं धुआं। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो बोला, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। दरसा ने अपनी रोशनी से एक ढाल बनाई। नीला ने छोटे छोटे सितारे बनाकर नूरी के गर्द फैलाए। नूरी के दिल से एक चमकती किरण निकली जो अंधेर देव की तरफ बढ़ी। रोशनी अंधेर देव के जिस्म से टकराई और उसके अंदर छुपे अंधेरे चीख कर बिखरने लगे। अंधेर देव गायब हो गया। गाड़ में रोशनी फैल गई और बाहर सूरज की किरणें वापस आ गईं। परियों की दुनिया वापस रोशन हो गई। परियान, यूनिकॉर्न और जानवर सब नूरी के गर्द जमा हो गए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, तुम हमारी दुनिया की हीरो हो नूरी। दरसा ने नूरी से कहा, अब तुम्हारा वक्त वापस जाने का है, मगर याद रखो, तुम जहां चाहो रोशनी ले जा सकती हो। नूरी ने सर हिलाया और यूनिकॉर्न की पीठ पर सवार होकर आसमान की तरफ उड़ी। नूरी की आंख खुली तो वो अपने खेत के किनारे थी। बकरियां चारा चरती थीं और आसमान पर धनक बनी हुई थी। उसके हाथ में वहीं चमकता हुआ पत्थर था। नूरी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.